सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक बुजुर्ग डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया, कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। बुजुर्ग को देखते डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? बुजुर्ग ने कहा, मेरे अंगूठे के टाँके कटवाने आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुँचना होता है, इसलिए जल्दी आया। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही बुजुर्ग का निवास था। जब भी ज़रूरत पड़ती वह डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो, बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टाँके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ कि कहीं पर चोट ना पहुँचे। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले और दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा करके पूछा, दादा आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूँ। वृद्ध ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊँगा, नाश्ता तैयार करूँगा, फिर निकलूँगा और बराबर 9 बजे पहुँच जाऊँगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले कम होते हैं। दादा खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा कि ना बेन, मैं तो यह नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब बुजुर्ग ने कहा कि मेरी पत्नी को। तो वहाँ कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुँचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वहाँ तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वहाँ अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई। पिछले 5 साल से वह मेरे को पहचानती नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी आंखों से शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। याद रखें, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षी प्रेम यह दुर्लभ है, पर होता है जरूर। कबीर ने लिखा है, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, बाजार में नहीं मिलता है यहाँ। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता करने जाते हो, आप इतने वृद्ध हो, आप थकते नहीं हो, उबते नहीं हो? उन्होंने कहा कि मैं 3 बार जाता हूँ डॉक्टर साहब, उसने ज़िंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे ज़िंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है, मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह ना होती तो अभी तक मैं बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी संभाल करना है, इसलिए मुझ में रोज़ ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूँ। यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? पूछो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दादा वहाँ तो आपको पहचानती नहीं, ना तो आपके सामने बोलती है, ना हंसती है, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे, वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब वहाँ नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वहाँ कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखें भी भर आई। कहानी तो पूरी हो गई, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता को प्रेम करना। जो लोग यह कहते हैं अपने पिता के लिए कि साटी बुद्धि नाटी, उनको यह कथा 10 बार सुनवाना। यह सब
वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, परंतु मैं तो जानता हूँ। यह शब्द शायद परिवार में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित करते। अपने वो नहीं जो तस्वीर में शांत दिखे, अपने तो वो है जो तकलीफ में शांत दिखे।